हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को डिस्कस करेंगे। ये आपके एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है उसमें आपके अलग से एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं जो जिनको कि हमें स्टडी करना है। तो आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट में हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं दैट व्हाट इज पार्टनरशिप और व्हाट डज इट मीन, राइट। तो अ पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट इज बीन क्रिएटेड बिटवीन टू और मोर पीपल, राइट। तो जो लोग हैं वो दो और या दो से ज्यादा लोग वो परस्पर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक एग्रीमेंट जिसको क्या कहते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट को क्रिएट करते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो टू डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी ट्रेड या बिजनेस को रन करने के लिए और उसमें आपस में उसको रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर उनको कोई इनकम या लॉस हो तो वो आपस में म्यूचुअली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इसी चीज को क्या कहा गया है? पार्टनरशिप कहा गया है। पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट जो अपन फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी तरह से एक पार्टनरशिप का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो विच इज बेसिकली टू create a business and to share profit and loss arising out of that business। इसीलिए हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं। जो अपना सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है का जो सेक्शन 4 है वो ये डिफाइन करता है व्हाट एक्चुअली पार्टनरशिप मीन्स। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of business carried out by all or any one of them acting behalf of all। तो ये क्या पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया कि ऐसे कुछ लोग जो आपस में अग्रीड करते हैं यानी एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स, यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे। उस बिजनेस को कैरी कौन करेगा? कोई भी एक कर सकता है या फिर कोई ऐसा जना सभी कर सकते हैं और कोई भी जो उनके बिहाफ पर वहां पर एक्ट करेगा, राइट। और ये जो कलेक्टिवली ये जो पार्टनरशिप्स की जो बनेगी कलेक्शन बनेगा उनको इंडिविजुअली क्या कहा जाता है? पार्टनर्स कहा जाता है। कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? अ फर्म कहा जाता है। यानी कि जो भी पर्सन इस रिलेशनशिप को अग्री करते हैं उनको इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाता है और कलेक्टिवली उसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फर्म। और जिस नाम के अंडर में वो ये पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं? फर्म नेम कहा जाता है, राइट। तो ये आपको सेक्शन 4 की डेफिनेशन में ये चार चीज मिलेगी कि पार्टनरशिप क्या है, बेसिकली उस पार्टनर्स किनको कहते हैं, फर्म क्या होती है और फर्म का नाम से आप क्या समझते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन है जो अक्सर एलएलबी के उसमें पूछा जाता है कि पार्टनरशिप, whether a partnership is a relation arising out of contract or it is itself a contract। तो इसको एक्सप्लेन करो, ये अक्सर पूछा जाता है। बच्चे भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पार्टनरशिप क्या खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाला एक रिलेशनशिप है। तो हम पार्टनरशिप को हमने पढ़ा है तो हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है? इट इज एक्चुअली अ रिलेशन विच इज अराइजिंग आउट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न होने वाला रिलेशनशिप है पार्टनरशिप, ना कि कॉन्ट्रैक्ट है। यानी अपन जब भी कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, तो हमें समझा जाएगा कि ये पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हमने एक रिलेशन है ये, ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक इटसेल्फ है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये कहीं नहीं कहा है कि हमें पार्टनरशिप करनी है। हम उस पार्टनरशिप को यानी ऐसा कुछ रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे कि हम ये कहेंगे कि ये पार्टनरशिप हो गई है, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज अ रिलेशन विच इज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट इटसेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज पर्सन्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलेशन अराइज कर रहा है। और रिलेशन क्यों अराइज कर रहा है? बिकॉज एवरी पार्टनर नीड नॉट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन टू अ कैपिटल, लेबर और स्किल और सम ऑफ ऑल ऑफ देम। यानी कि
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम पार्टनरशिप को क्रिएट करें तो उस पार्टनरशिप को क्रिएट करने जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हम एक साथ हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए सभी कंट्रीब्यूट करें, किसमें, कैपिटल में, यानी कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उस पैसे में सभी भागीदार हों। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हम दिखाते हैं कि मैं भी उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जितना कि मेरे जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो भी कंट्रीब्यूट। तो ऐसा पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हों वो सबके सब कैपिटल में इन्वेस्ट करें या फिर वो सबके सब लेबर करें, क्योंकि जब आप काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पार्टनर मस्ट हैव टू वर्क इन दैट पार्टनरशिप फर्म। जब आप पढ़ोगे कि स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ही काम कर रहे हो सकता है कि उनमें से सिर्फ एक्टिव पार्टनर कुछ ही हों और बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर हों। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे अपनी स्किल उसमें दे रहे हों पार्टनरशिप में। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स आपने इसीलिए अपनी फर्म में लिए हैं सो दैट दे कैन ओनली शेयर प्रॉफिट्स इन योर पार्टनरशिप। ऐसी भी पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही हों। तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो दोनों ही पार्टीज़ की इक्वली डिवाइड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें म्यूचुअल होती हैं, यानी कि आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो सो दिस इज़ वाई वी आर सेइंग दैट पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ना कि ये क्या है, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, राइट। पार्टनरशिप इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, इट इज़ अ रिलेशन विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के क्या क्या एसेंशियल है तो हम देख लेते हैं। तो द फर्स्ट एसेंशियल इज देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, यानी जब भी हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मिनिमम 2 पर्सन्स तो हों ही, किसको क्रिएट करने के लिए, पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे तो उसका आपको एक एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसमें हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं दैट द पार्टीज मस्ट बी एग्री अपॉन सेम थिंग इन अ सेम सेंस। तो वो सारी चीज़ें क्या है, एज एन एग्रीमेंट यहाँ पर भी लागू होगी। एग्रीमेंट का मतलब है दे शुड अग्रीड फॉर डूइंग अ पार्टनरशिप, राइट। तो यहाँ पर एग्रीमेंट ज़रूरी है। एग्रीमेंट के बाद इट इज़ ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन बिजनेस। जब भी हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनरशिप हमने क्रिएट करी है इट इज़ नेसेसरी टू डू अ बिजनेस और अ ट्रेड और अ ऑक्यूपेशन, यानी कि आप कुछ ना कुछ व्यवसाय करने के लिए पार्टनरशिप को कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पार्टनरशिप बना लिया है, पार्टनरशिप फर्म बना ली है, लेकिन आप कुछ बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं या आपने कोई एक्टिविटी दिखाई ही नहीं है उसमें। तो यू हैव टू शो फॉर व्हाट बिजनेस यू वांट्स टू क्रिएट योर पार्टनरशिप, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या ट्रेड करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन थीम है वो क्या है, क्या किस रीज़न से आप बना रहे हैं, तो वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है इस एग्रीमेंट में, राइट। नेक्स्ट है द पर्सन अग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये जो एग्रीमेंट किया है बेसिकली पार्टनर्स ने अपने बीच में, तो वो किसके लिए किया है, एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि आप आपस में म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि ये जो बिजनेस है इसमें से जो भी लाभ होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे। अब वो शेयर कितना होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर है उसका कम शेयर हो, किसी का ज़्यादा हो, तो दैट कुड बी अ कंडीशन, बट देयर मस्ट बी समथिंग which is shown that the partnership has been arises for शेयरिंग प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो, राइट। तो वैसे तो बिजनेस क्रिएट करते हैं अपन प्रॉफिट्स करने के लिए, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो ऑब्वियसली जिस शेयर में आप प्रॉफिट को शेयर करेंगे उसी शेयर में आप लॉस को भी बियर करेंगे। नेक्स्ट है द बिजनेस इज कैरी डाउन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लाइन है, द बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम
एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो बिजनेस किसी एक के द्वारा हो या कुछ लोगों के द्वारा हो, लेकिन वो एक या कुछ लोग जो एक्ट करेंगे वो एक्टिंग किसके बिहाफ पे करेंगे, बाकी सब लोगों के बिहाफ पे, मतलब जितने भी पार्टनर्स है वो एक दूसरे को बाइंड करेंगे अपने एक्ट से। इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि मान लीजिए कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिन्होंने अपनी एक फर्म खोली है, पार्टनरशिप फॉर्म। तो एक्स जो भी काम करेगा उसके लिए वाई उतना ही लाइबल होगा, चाहे वाई को उस जो एक्स काम कर रहा है उसके वर्क ऑफ मोड की कोई नॉलेज हो चाहे ना हो, या उसको पता है कि एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक म्यूचुअल एजेंसी क्रिएटेड है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि जब भी आप पार्टनरशिप में आते हो तो ये मान लिया जाएगा कि एक्स इज अवेयर अबाउट द एक्ट्स ऑफ वाई एंड वाई इज ऑल्सो अवेयर अबाउट ऑल द एक्ट्स ऑफ द एक्स। तो सबको सब कुछ पता है, इसीलिए आपने पार्टनरशिप क्रिएट करी है। आपका एक दूसरे पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, भरोसा है, और चाहे एक्स ने काम किया हो वाई की नॉलेज में नहीं भी होगा, तब भी वाई की उतना ही बाउंड होगा, उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइबल होगा, जितना कि उस काम को करने के लिए एक्स हुआ है। So this is very important that if you are creating any partnership firm, then every partner is liable for the act of other partner, right? So this is the basic ingredients of or essential of the partnership. इस पार्टनरशिप को अपन आगे भी कंटिन्यू करेंगे, इसके और भी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इसमें मैंने नीचे सोर्सेज दिए हैं जिनको आप और डिटेल में पढ़ना, so that the concept of partnership may be clear more to you, right? So thank you so much.